एवरीवन वेलकम टू श्रुति स्टॉक। एक बार मैं फिर से आ गई हूँ एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेके जो कि यूपीएससी की तरफ से आ रही है। जो भी बच्चे आर्म फोर्स में जाने में इंटरेस्टेड है, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते रहते हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। मैं इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसके ऊपर आ चुकी हूँ। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, तो ये इसके लिए जो भी बच्चे हैं वो आर्म फोर्सेस में इंटरेस्टेड है, लाइक हमें इसमें करियर बनाना है, आर्मी में नेवी में इनमें करियर बनाना है, तो ये भी एक ही नेवी की तरह ही एक आर्मी की तरह ही एक ब्रांच है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, जो कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। तो ये आई हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ हम इसका नोटिफिकेशन है जो कि डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको लोग को अच्छे से दिखे। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे उन्होंने सबसे शुरू में दिया हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट। इट इज एसेंशियल फॉर एप्लीकेंट टू रजिस्टर हिमसेल्फ फॉर फर्स्ट एट वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट एंड देन प्रोसीड फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये इनकी साइट इन्होंने दे रखी है upsconline.government.in। इस पर रजिस्टर करने के बाद में आपको इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मॉडिफिकेशन ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, शायद इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन कर रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस दे रखी है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसमें करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जेंडर डालना है, माइनॉरिटी स्टेटस, क्लास। ठीक है, फिर मदर्स फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये सब चीज़ डाल के आपका यहाँ पे क्या है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स है आप एक बार वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से फिर इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं सकते हैं अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम रहेगा उससे पहले आपका एडमिट कार्ड है वो इशू कर दिया जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पे है, वो भेज दिया जाएगा। इसलिए आपको जो ईमेल आईडी है वो सही सी भरनी है। फिर इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है, मतलब आपको आंसर एकदम जो आता है आप वही लगाइएगा, तुक्के मत लगाना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो आपको महंगा पड़ जाएगा तुक्के लगाना। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको और मार्कशीट कैसे फिल करनी है। फिर यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड केयरफुली स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर कन्वेंशन टाइप टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा। यहाँ उन्होंने टोटल वैकेंसीज दे रखी है बीएसएफ में। ये टेंटेटिव वैकेंसीज है जो कि बढ़ भी सकती हैं। यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एज लिमिट की यहाँ पे बात करिए इन्होंने। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स। यानी कि यानी बच्चे की एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 साल से कम ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रखा है अप टू अ मैक्सिमम 5 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अप टू अ मैक्सिमम 3 ईयर्स ऑफ केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग्स टू द ओबीसी हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन ऑफ टू सच कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन ले सकते हैं, एसटी एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है। यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रिलीज्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज अ यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 और वॉज एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। कुल मिला के ये कहा है उन्होंने कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने फिजिकल यहाँ पे आप देख लीजिए क्योंकि फिजिकल टेस्ट होता है, तो आप फिजिकल जो पैरामीटर्स इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं तो उसको देख के ही आप इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी अगर आप मान लो आप उस एलिजिबिलिटी को मैच नहीं कर रहे हो, फॉर्म को भर दे रहे हो, तो बाद में आपको ना दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास जो एनसीसी का है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ना इतना ही था। आप एक बार फिजिकल जो क्राइटेरिया इनका देख लीजिएगा। 100 मीटर रेस 16 सेकंड में करनी है, ये लॉन्ग शॉर्ट पुट ये सब कुछ, तो ये तो आपका जब ये रिटर्न निकलेगा उसके बाद में ही होगा। फिर उसके बाद में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनने वाली है।
यहाँ सिलेबस देख लीजिए आप। जनरल एबिलिटी एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी। फिर इसके यहाँ जनरल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, करंट इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आएगा, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री आएगी, यहाँ पे इकोनॉमी आने वाली है, यहाँ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर इसके बाद पेपर 2 होगा जिसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन रहेंगे, एसे एंड कंप्रेंशन भी रहने वाला है यहाँ पे। तो एक बार ये आप इसका सिलेबस, और जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट